चलो एकदम नो बकवास। 2021 का क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड 12th क्लास का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री जान ही रहा, निकाल लेगा 2 मार्क्स का। 13 नंबर टारगेट में 13 नंबर क्वेश्चन है। शंकर जानता है चला, अभी उधर गाना बज रहा है, नाच रे पत्थर की नगीन जैसा, तो थोड़ा सा आवाज में हो सकता है दिक्कत होगा, तो ये डिस्टरबेंस आते रहेगा। घबराने की बात नहीं है, हम हैं न रे, हम अभी जिंदा हैं। चलो देखो, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्यों? क्वेश्चन कॉपी सामने रखो, क्वेश्चन 2 नंबर वाला में खोज लो कहां पर क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाता है, इसके बारे में बताइए। इसको आसान भाषा में बताते हैं। देखो, जिसको पढ़ाए थे D&F ब्लॉक में, इसको हम पढ़ाए हैं। बस तुमको सिंपल में देखो, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था बोले या परिवर्तनशील संयोजकता बोले। ऑक्सीकरण अवस्था कहीं बोले ध्यान से, या फिर इसी को बोले परिवर्तनशील संयोजकता। संयोजकता बात एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। कोई क्वेश्चन कहेगा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है तब भी वही आंसर देना है, परिवर्तनशील संयोजकता दिखाता है तब भी वही आंसर देना है। देखो इसमें क्या करेगा, अभी सुनो पहले। देखो पहला पॉइंट कि अगर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था तभी दिखाएगा जब उसमें NS और N-1D यह दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतर कम हो। एकदम नहीं समझ। जैसे देखो Mn है, Mn होता है तुम्हारा 25 नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 5। इतना तक समझ में आ रहा। अब देखो जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, ये s है, यही है ns, यहाँ 4s है तो इसको ns कर दिया, एक घटा देंगे तो 4 में से 1 घटाएगा तो 3d नहीं हो जाएगा। समझ पा रहा होगा, पहले से बताया। यही तुम्हारा 4s 3d है, ध्यान से समझेगा। अब s में एक बॉक्स बनाते हैं, d में देखो 5 बॉक्स बनेगा। विशाल आ रहा है नीचे तक, देखो तो 1 2 3 4 1 5। अब D में अगर 5 है तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, यहाँ पर 2, ये 2 है ये 5। अगर अब होता क्या है कि जैसे अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे S से बाहर निकला 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 दिखा दिया। लेकिन चूंकि इसका और इसके बीच में ऊर्जा का अंतर बहुत कम है, तो जब यहां से निकल सकता है तो यहां से भी निकल सकता है। तब यहां से भी निकल जाएगा तो कभी 3 दिखाएगा, कभी 4 दिखाएगा, कभी 5 दिखाएगा, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखेगा, पहला पॉइंट यहां से आंसर बना करके देखो क्या लिखेगा कि कहेगा संक्रमण तत्व मतलब होता है D ब्लॉक। D ब्लॉक के तत्व का दूसरा नाम संक्रमण तत्व है। ध्यान से सुनेगा तुम भी। D ब्लॉक के तत्व का दूसरा नाम संक्रमण तत्व को क्या कहते हैं, D ब्लॉक। यह तुम पहला पॉइंट क्या लिखेगा कि D ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या इसलिए दिखाते हैं क्योंकि यहां पर NS तथा N-1D के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन S से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और D से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। और जब ऐसा निकलेगा तो कभी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कभी 3 निकलेगा, कभी 4 निकलेगा। इस तरह से यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा। जल्दी से उसका आंसर जो है, देखो इसको हम और अच्छा से लिख देते हैं। तुम सबसे पहले तो एक पॉइंट ऐसे लिख देगा कि इसको हम बना देते हैं, इसके ऊपर बना देते हैं कि इसको लिखेगा सब संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है क्योंकि उसमें N-1D तथा NS
में ऊर्जा का अंतर कम होता है। इतना एक पॉइंट लिख देगा। दूसरा पॉइंट में लिख देगा जैसे, जैसे में लिख करके ये उदाहरण बना देगा, ये बना देगा और इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर बना देगा, ऐसे बनाकर लिख देगा। उसके बाद नीचे लिख देगा इस तरह से आ रहा है नीचे, इस देखो ना करके, इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ यह परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। बस इतना लिख देगा, ज्यादा कुछ नहीं। जल्दी से अपना अपना क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर देखो तो क्या लिखा हुआ है, देखो तो क्या लिखा हुआ है। पहले तुम उसमें देखो ना, मिलाओ तो सब मिला लेगा रे। जो भी मोबाइल में देख रहा है जल्दी से निकालो तो कि परिवर्तनशील 13 नंबर क्वेश्चन है इसका। संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का कारण यह है कि इनके डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम करते। ये सब चीज फालतू का नहीं लिखना, बस इतना लिख लेना। ये जितना हम बताए हैं उतना लिख देगा, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, बस इतना लिख करके छोड़ देना। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसी का लिख देते हैं, बैक टू बैक ही लिख देते हैं। इधर उधर थोड़ा सा सांस ले लो 2-3 बार। और अरे बीच में बोलता है गधा कहीं का। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ 11 नंबर है, लिख देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखो हम लिख देते हैं। सब लोग खोजेगा 11 नंबर क्वेश्चन, देखो हम पहले लिख देते हैं। देखो क्या कहते हैं 11 नंबर कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, लिख देते हैं। तुम लोग खोज लेगा। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। जल्दी से सब मिला भी लिया होगा, इतना देर का समय दे दिए तो आसानी से तुम लिख सकता है। अब देखो जल्दी से खोज लिया होगा, चला हमको लग रहा है कि खोज लिया होगा, तो कुछ यस नो कुछ लिख देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। जल्दी से शेयर भी कर देना, स्लो होगा तो स्पीड बढ़ा करके देख लेना, समय एकदम नहीं बर्बाद करना है। चलो अगर ये क्वेश्चन का, यह तुमको ना सरफेस केमिस्ट्री का, इसमें कुछ नहीं लिखेगा, बहुत बढ़िया से। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। इसमें आंसर देखो बहुत आसान लिखा हुआ, बस उसी को देख करके सब में लिखा हुआ होगा सही सही, जो गलत रहता है हम अपने ठीक करा देते हैं। देखो 4-5 पॉइंट लिख देना कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। और ए नंबर में देखो क्या है, ए नंबर में लिख दिया है अधिशोषक। पहला तो तुम लिख दो टेम्परेचर जिसको ताप कहते हैं, बहुत ज्यादा। बी नंबर तुम लिख सकता है प्रेशर। अरे देखो अधिशोषक किसको, जैसे पेंट करना हुआ, जैसे मेरा घर है तो मेरे घर के ऊपर में कलर एशियन पेंट का कलर हुआ, तो जो कलर हुआ उसको अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण समझ में आ गया। पेंट जो करते हैं, जैसे ये है, जैसे अभी लिख रहे हैं, ये क्या है, अधिशोषण है। अरे गधा नहीं समझा, ये जो अभी लिख रहे हैं ये इसके अंदर थोड़े घुस गया, इस सरफेस पर ही, इसको मिटाएंगे तो ऊपर से जो पेंट इसके इस सतह के अंदर थोड़े ये ब्लैक कलर का जो इंक है चला गया, नहीं ना चला गया, इसी को अधिशोषण कहते हैं। तो अधिशोषण को क्या क्या प्रभावित कर सकता है कि देखो टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ये पिघल जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। प्रेशर, ज्यादा प्रेशर भी इस पर प्रभावित करता है। क्या क्या प्रभावित करता है वो बोले, ताप दाब हो गया। और ठोस अधिशोषक की सक्रियता, सी नंबर में तुम क्या लिख सकता है कि अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक
किस तरह का अधिशोषक है, ज्यादा लिक्विड है, गाढ़ा है, पतला है, नहीं है, किस टाइप का है, अधिशोषक की प्रवृत्ति जो उस पर जिसको पेंट करेंगे वो किस डिजाइन का है, कैसा, चिपकने वाला है, नहीं चिपकने वाला है। और एक और लास्ट है कि अधिशोषक की सक्रियता, और डी में तुम लिख लेना अधिशोषक की सक्रियता। देखो कोई कोई जो सब्सटेंस जल्दी चिपक जाता है, कोई जल्दी नहीं चिपकता, तो उसका सक्रियता कितना एक्टिव है वो चीज, ये 4 पॉइंट लिख देगा और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। चलो आज इतना, चलो तो आज इतना ही रख लें। देखो चला एकदम आराम से पढ़ रहा है ना, आराम से इसको जितना हो सकता है शेयर कर देना और तैयारी करते रहो आराम से। हम हैं, चलो कट।